हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मतलब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और 11 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ दो ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12th और 13th। अब ये दोनों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं और हम सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन ही करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ ऐसे हैं कि हमें सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एमसीक्यू ये टाइप है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, ये एमसीक्यू टाइप है, मतलब उनके जैसे क्वेश्चंस हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिफरेंट ही एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन ब्रैकेट। अब मेरी बुक में वैसे डिक्रीजिंग लिखा गया था, बट मैंने बहुत सारी बुक्स देखी उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा गया है। आपकी बुक में जिस तरह से लिखा होगा आप उस तरह से आंसर कर देना और मैं इसको दोनों तरह से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं। हमें चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शंस नहीं है, ये बेसिकली 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डिक्रीजिंग है या नहीं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो, सबसे पहले हमें ये देखा करो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपको पता है इसमें हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब कि प्रूव ही करवाना है कि ये मतलब कि हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें है या नहीं, इसमें है ये वाला फंक्शन जो है ये है या नहीं। मतलब हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही देखना है और इंटरवल भी हमें गिवन है, मतलब ये विदाउट इंटरवल क्वेश्चन है। जो मैं बोलता हूँ ना, इसको मैं सेकंड टाइप, मतलब इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का। अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करना चाहते हो तो आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से जो है कंपेयर कर सकते हो, या एग्जाम्पल नंबर 9। ये सभी एक जैसे थे, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ डैश एक्स, अब पावर नहीं है, फंक्शन कौन है, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 1। तो यहां से मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें बस ये चेक करना है, अब ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, आपको पता है इसमें हमें ये करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब इस पर 0 और 90 के बीच में डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, हमें बस ये चेक करना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपने मतलब कि थर्ड क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 9 को अच्छे से किया, हम कैसे करते हैं, एज एक्स बिलोंग्स टू, आपका इंटरवल हमें गिवन है 0 से लेके 90 के बीच में या π/2 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। ये डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट जो है ये अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो x की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में है। और अगर इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में बोलूँ, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90, फिर 90 से 180 सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ। तो हमारा जो x है, देयरफॉर x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमें यहाँ से बात क्लियर है कि x जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको पता है जो साइन x है, साइन x देखो इसका मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव। आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन x is always
पॉजिटिव, देयरफॉर साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0 से बड़ा है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब साथ साथ में हम ये भी चेक करते हैं कि क्या ये 0 बन रहा है। अब आपको पता है वी नो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होगा, वी नो साइन 0 कहाँ पर होता है, वी नो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, बट जो 0 है वो हमारे इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा, और दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्लियर हो गया देयरफॉर साइन एक्स जो है वो सिर्फ 0 से बड़ा है, वो 0 नहीं हो सकता, एंड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन 0 to π/2। तो हमें ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है। अब मुझे साइन एक्स नहीं चेक करना, मुझे माइनस साइन एक्स चेक करना है। तो यहां पर आप क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स, इनक्वालिटी साइन चेंज -0 विच एम्प्लाइज माइनस साइन एक्स लेस देन 0। तो माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से कम हो गई है। अब आपको बताइए क्या है एफ डैश एक्स, इसको आप नंबर 1 दे दो, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0 यूजिंग 1। और अगर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 से कम है तो फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को बता सकता था कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और माइनस का मतलब क्या है, वो नेगेटिव हमेशा वैल्यू देगा। देखो अगर साइन हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, फंक्शन जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग है। इसको ऐसे बोल के भी मैं कर सकता हूँ, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये नोट्स के लिए आपके, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो आज से अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब एग्जाम्स के पास आप जाके इसकी तैयारी करोगे, प्रेपरेशन करोगे इस चैप्टर की, हमें और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हो सकता है कि आपके माइंड में से कुछ बातें स्किप हो जाएं जो मैंने आपको बोलनी है वर्बली, जो आपने सुना है। बट अगर आप नोट्स में लिख लोगे कि सर ने ऐसे बताया था कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन कभी भी 0 नहीं हो सकता इस क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस साइन एक्स जो हमेशा वो 0 से छोटा है, तो इसलिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर आपने लिखा होगा तो आप उसको देखते ही पहचान जाओगे कि यस सर ने ये बताया था। ये इसलिए बोलता हूँ कि ये नोट्स के लिए है। समझाना बहुत, मतलब देखो क्वेश्चन को इसको करके आना बहुत आसान है पेपर में, बट इसको समझाने में मुझे जो एफर्ट्स लगेंगे, मुझे आपको सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसको आपको पता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। अगर किसी की बुक में लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग प्रूव करो, तो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। अब सेम वे से इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, cos 2x। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, प्रोसीजर सेम रहने वाला है, जस्ट थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक, तो डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है cos 2x का। तो विच एम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, पावर फन छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब आपको पता है 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख लूँगा। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, और माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 4x लिख दिया, ये गलत है। हम एंगल में बाहर से कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे पास मेरी फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -2 साइन
2x। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसा करते हैं, एक नंबर देके रख लेते हैं इसको ऐसे। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, और डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमें थोड़ा सा परेशान करेगा। कैसे करेगा, आपको पता है एज x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि x 0 और π/2 मतलब 90 के बीच में है। ठीक है, तो हमें ये हमारा एंगल है, बट हमारा एंगल यहाँ पर कौन है, 2x। तो इसको दोनों साइड हम तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम 2x तक पहुँच पाएँ। 2 × π/2, 2 × 90। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा 0, 2x, तो यहाँ पर कितना आएगा पाई मतलब 180। अब हमारा जो एंगल है, ये 0 और 180 के बीच में है। अगर इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में समझें तो ये 0 है, इसको हम 0 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 0 से लेके 180, देयरफॉर 2x लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है 2x, वो है जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में है। ठीक, ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर हम देखें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC, यहाँ पर सभी साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव। मुझे यहाँ पर साइन दिखना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, साइन जो 2x है इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, सेम वही प्रोसीजर है ताकि आपको याद ही हो जाए, साइन 2x क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, बट आपको पता है आल्सो, अब हम 0 चेक करेंगे, साइन 0 कितना होता है, 0। अब जो है हमारा इंटरवल वो बड़ा हो चुका है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर मान लो आपने, वैसे तो आपको वैल्यूज़ याद होंगी, ठीक है, अब वैसे तो आपको वैल्यूज़ याद होंगी, बट आपको अगर याद नहीं है तो इसमें 0 पर हमने 0 चेक कर लिया, इसमें 90 ऐड कर लो, तो 90, इसमें 90 ऐड कर लो मतलब 180। ठीक है, अब साइन 90 तो 1 होता है। अगर आपको साइन 180 की वैल्यू नहीं पता तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, 90 + 90, साइन 90। आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, 90 + समथिंग, 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस 90 में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 90 + समथिंग है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर भी 0 आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन पाई भी कितना है, 0। ठीक है, बट ये दोनों जो हैं, बट 0 पाई डज नॉट बिलोंग टू 0, पाई। अब हमारा इंटरवल कौन सा है, 0, पाई, एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर इसको बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर साइन 2x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है, एंड साइन 2x जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा इन 0 to पाई। ठीक, 0 to पाई में कभी भी हमारा जो मतलब कि फंक्शन है, मतलब वो 0 नहीं बनेगा, 0 से पाई के बीच में 0 नहीं बनेगा। तो देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन 2x हमें पता लग गया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, -2 की। अब हम क्या करेंगे, -2 साइन 2x की मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स बाय -2। तो आपको पता कितना आएगा, -2 साइन 2x, इनक्वालिटी का साइन चेंज, -2 को 0 से किया, 0 ही आएगा। तो -2 साइन 2x की वैल्यू जो है वो 0 से कम आ गई। अब ये किसकी वैल्यू है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो f' x < 0। ठीक है,
यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग टू, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है -2 sin 2x, वो यहाँ से मैंने लिख ली यूजिंग टू। ठीक है, अब हमारा जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, नेगेटिव। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 0 to पाई। अब 0 से लेके पाई तक इसको देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हमारा इंटरवल तो 0 से 90 के बीच में था। यस, वो 0 के 90 के बीच में ही था। मैंने यहाँ पर तभी लिखा है कि 2x बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एंगल था वो 2x था, तो मैंने 0 से 90 को, x हमारा 0 और 90 के बीच में है, तो मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 180 बन गया था। इसलिए इसमें मैंने इसको ऐसे लिखा है वेयर 2x बिलोंग्स टू 0 to पाई। और फाइनल में लास्ट में हमारा आंसर है गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई टू वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई टू। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिखा है कि देखो, अगर मैं इसके बाद सीधा लिखता कि 0 से 90 के बीच में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप बोलते कि सर फिर 180 कहाँ से आ गया। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, वो 2x के लिए था। ठीक है, अब 2x का मैंने हाफ किया तो वो 0 से 90 बन गया। तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इसको आप डिक्रीजिंग भी लिख सकते हो अगर किसी की बुक में है। अब सेम वे से थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो, सेम वैसा ही ये थर्ड पार्ट है। अब इसमें आपको थोड़ी सी एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, नई इंफॉर्मेशन नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बट करेंगे हम उसी वे से ही। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x। तो डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सभी में बस एंगल का चेंज ही आएगा। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस 3x का। तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ डैश एक्स। आपको पता है पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, कॉस एंगल माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है 3x। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एंगल। अब 3 बाहर है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज -3 साइन 3x, 3 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ पर मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, कितनी आई है, -3 साइन 3x। अब इसको भी एक नंबर दे के रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3। अब देखो, इसके बाद फिर से वही एंगल की बात ही आएगी। आपको पता है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि आपको पता है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं एज x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, विच एम्प्लाइज जो x है वो 0 और 90 के बीच में है। तो अगर इसको हमें 3x चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू 90 डिग्री। तो अब 0 आएगा, यहाँ पर 3x आएगा, यहाँ पर आएगा 270 डिग्री, मतलब 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब 3 पाई बाई 2 मतलब 3 270। अब ये देखो, ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, 0 90 180 270, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। ये देखो, ये आपका 270 है, ये आपका 180 है, ये 90 है, इसको 0 भी बोल सकते हैं, और 360। तो हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुँच गए, मतलब 0 से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुँच गए। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी, देयरफॉर 3x जो है, 3x लाइज इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, अब देखो, आपको पता है कि पहले दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। मैं लिखता हूँ, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन 3x इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट in third quadrant sin 3x is always नेगेटिव। ठीक है,
अब यहाँ पर फिर से वो ज़ीरो वाली बात भी कर लेते हैं। वी नो, एक बार चेक कर लेते हैं, साइन ज़ीरो कितना होता है आपको पता है, ज़ीरो। ज़ीरो में 90 ऐड किया वो तो 1 है, उसको छोड़ दो, ठीक है। ज़ीरो हमें चेक करना है। साइन 180 कितना होता है, ज़ीरो। अब एक बार ऐसा करो, हमें 270 तक जाना है, एक बार इसमें 90 ऐड करना तो कितना आएगा, साइन 270, उसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे आपको वैल्यू पता होगी पहले ही। 180 प्लस 90 मैं लिख सकता हूँ। 180 पे क्या होता है, 180 पे क्या होता है, नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा 90। 180 प्लस थीटा, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 90 कितना होता है, 1 मतलब -1। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें ज़ीरो देखना था, तो ज़ीरो और पाई पर हमारा साइन जो है वो क्या कर रहा है, मतलब ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। बट ज़ीरो जो है वो हमारे इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा। ज़ीरो जो है डज़ नॉट बिलोंग टू ज़ीरो से लेके 3/2 तक, बट पाई जो है यहाँ पर वो बिलोंग कर रहा है ज़ीरो से लेके 3π/2 तक। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, हम हमेशा चेक करते हैं, साइन जीरो जीरो है, हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें भी ज़ीरो हमारे इंटरवल में नहीं था, दूसरा क्वेश्चन किया उसमें भी ज़ीरो हमारा इंटरवल में नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ीरो हमारा फिर से इंटरवल में नहीं है, बट जो पाई है वो ज़ीरो से लेकर 3π/2 के बीच में है, वो ये 180 है, और ये ज़ीरो से लेकर 270 तक है, ठीक है। अब यानी कि हमारा जो फंक्शन है इस इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो ये आपका इंटरवल था, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आपको पता है इस इंटरवल में 0 से लेकर 180 के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो साइन 3x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, आपके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी, -3 साइन 3x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3, तो -3 साइन 3x, इनक्वालिटी का साइन चेंज, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, मतलब माइनस साइन 3x लेस देन 0। अब इसकी ये किसकी वैल्यू है, f' लेस देन 0, यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 3, ठीक है, क्योंकि 3 हमने लास्ट पेज पे सपोज किया था। अब सेम वे से अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3, तो कितना आएगा, -3 साइन 3x -3 इंटू 0, मतलब -3 साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब ये किसकी वैल्यू है, f' की इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमने किसका यूज़ किया है, यूजिंग थर्ड। अब सेम वे से इसमें भी करते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3, तो विच इम्प्लाइज -3 इंटू साइन 3x, इनक्वालिटी का साइन चेंज, -3 इंटू 0, यहाँ पर लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, तो विच इम्प्लाइज -3 साइन 3x ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज f' ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी लिख लो यूजिंग 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पर इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर एक ही इंटरवल में, ये एक इंटरवल है ना, इसमें फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ज़ीरो भी बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन फंक्शन is neither strictly increasing nor strictly decreasing in 0 से लेके 3π/2 where 3x
बिलोंग्स टू 0 से लेके 3π/2 तक। बट एक्चुअल में हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, x, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि गिवन फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखो यहाँ पर हमारा एंगल x है तो 0 से लेके 90 तक, यहाँ पर एंगल 3x था तो 0 से लेके 270 तक। इस बात का आप ध्यान रखोगे, मतलब एक ही इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक ही इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, हम लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, वो हम क्वेश्चन के लास्ट में जाके लिख लेंगे। तो ये उसी क्वेश्चन का हमारा ये लास्ट पार्ट है tan x। ठीक है, अब इसमें हमें फंक्शन को वही चेक करना है, मतलब चेक नहीं करना, बेसिकली प्रूव करवाना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 0 to π/2। अब वो हमें चेक करना है कि क्या ये है या नहीं, क्योंकि हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए थे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू tan x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है tan x का। अब इसका डेरिवेटिव f'(x) पावर 1 छोड़ देंगे, फंक्शन को tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है हमारा x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। तो विच एम्प्लाइज f'(x) की वैल्यू कितनी आ गई सीकेंड स्क्वायर x। अब इसको भी आप लिख के रख लो, यू नंबर दे दो 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव है। वैसे हमें क्लियर है ये स्क्वायर है और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट फिर भी एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एज x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके 90 के बीच में है। और आपको पता है देयरफॉर x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, और अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर यहाँ ऐसे लिख लो, वी नो secant x is always positive in first quadrant। ठीक है, therefore secant square x is also, अगर उसका हम स्क्वायर भी कर दें, also positive in फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको पता है जो हमारा मतलब कि सीकेंट है, ये इसकी वैल्यू 0 पर 1 है, ये इस पर 2/√3, √2/1, 2/1 इन्फिनिटी। 90 हमारे इंटरवल में है ही नहीं है। आल्सो सीकेंट x नॉट इक्वल टू 0 इन 0 से लेके 90 तक, मतलब सीकेंट जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर secant square x greater than 0 but secant square x not equal to 0 in 0 to π/2। अब आपको पता है secant square x मतलब डेरिवेटिव, विच एम्प्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, f'(x) greater than 0 यूजिंग 4। और अगर इस डेरिवेटिव की वैल्यू बड़ी है, तो मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। ठीक है, तो हमने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, नो
गिवन फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है इन 0 से लेके π/2 तक। अब देखो हमने ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कर लिया, इसमें 4 पार्ट्स थे, तो चारों पार्ट्स में से देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, तो चारों पार्ट्स में से फर्स्ट ए और बी दोनों क्या थे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, और ये दोनों पार्ट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं थे, ये इंक्रीजिंग आ गया था, और जो सी पार्ट था वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें बस सेम पैटर्न को फॉलो किया जो हम हमेशा से हर एक क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए उन्होंने हमें कुछ इंटरवल्स दिए हैं और हमें मतलब चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या नन ऑफ दीज। मतलब इसके एक आंसर भी हो सकता है, इसका एक आंसर भी हो सकता है, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में था 12th में, और इसके 2 आंसर भी हो सकते हैं। तो मतलब हमें अकेली अकेली ऑप्शन जो है वो चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं। क्वेश्चन बदल गया, उसके पूछने का ढंग बदल गया, बट उसको करने का प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। तो ये मैंने लिख लिया। तो डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव ही हम करेंगे, और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वो डिक्रीजिंग है, और अगर वो पॉजिटिव हुई तो वो इंक्रीजिंग है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर 100 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब आपको बताइए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स, 100 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा एक्स, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0। तो विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स की पावर 99, यहाँ पर 1, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। ठीक है, तो मेरे पास मेरी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें हमारा क्वेश्चन चेंज है क्योंकि इसको डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। अब हमें अकेला अकेला इंटरवल चेक करना पड़ेगा। अब पहले इंटरवल की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं 0 से लेके 1 तक। बहुत सिंपल सा इंटरवल है कि x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब यही होता है, हमने इंटरवल वाले क्वेश्चन काफ़ी किए हैं, बट यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आती है बच्चों को कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में मान लिया, इसमें हम फिल कर देंगे, बट इसका क्या, क्योंकि इसमें हम डिग्री फिल करते हैं, मतलब cos 90, cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो हम 30 डिग्री भरेंगे, यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो किस तरह से हम इन दोनों को रिलेट कर पाएंगे। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए हैं आपके लिए। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसको हम 90 बोलते हैं, इसको π/2 भी बोलते हैं, 180 पाई, 273 π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये है इसकी डिग्री में वैल्यू, ये है इसकी डिग्री में वैल्यू, बट यहाँ पर जो हमारे इंटरवल हैं वहाँ पर डिग्री में भी बात हो रही है और रेडियन में भी बात हो रही है। रेडियन मतलब रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता होगा, हम पाई को जब हम लोअर क्लास में पढ़ते थे πr² या सर्कल का फॉर्मूला करते थे, उसमें वैल्यू फिल करते थे 22/7 या 3.14। तो सेम वे से यहाँ पर मैं अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा 3.14, क्योंकि यहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ये रियल नंबर सिस्टम में है, जो भी मैं रेड वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ये रियल नंबर सिस्टम में है। और अगर इसका मैं हाफ कर दूँ, अगर मैं पाई बाई मतलब 3.14 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.571। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और अगर मैं 3π/2 की बात करूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं पाई बाई इसको मतलब बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा 4.713।
तो ये रेड में जो मैंने लिखा है ये रियल नंबर सिस्टम वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और जो ग्रीन में है वो तो डिग्री वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ये इंटरवल हमारा रियल नंबर सिस्टम में है, ये हमारा मतलब कि वो है डिग्री वाला सिस्टम है, और यहाँ पर दोनों फंक्शन है, रियल नंबर सिस्टम भी है और डिग्री वाला भी है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है विच एम्प्लाइज जो एक्स है, जो हमारा x है वो 0 और 1 के बीच में है। इतनी बात तो हमें क्लियर है, ठीक है। और आपको पता है 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, 0 और 1 के बीच में 0.5 सोच लो, उसकी पावर अगर आप 99 करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। देयरफॉर 100 इंटू एक्स की पावर 99 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, एंड कांट बी इक्वल टू 0। ये 0 कब बनेगी, ये नंबर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 समथिंग 0 आएगा, एज x कांट इक्वल टू 0 बिकॉज x जो है वो ओपन इंटरवल 0,1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये हमेशा 0 से बड़ी है, ठीक है। ये हमें चेक करना पड़ेगा हमेशा, मैं आपको बोलता भी हूँ हमेशा। तो ये नंबर हमेशा 0 से बड़ा है, प्लस कॉस एक्स। अब इसकी बात करते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया था ना, अब हमें कॉस एक्स का चेक करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर थी कि हमारा जो इंटरवल है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब वो रेडियन में हमें रियल नंबर सिस्टम में वैल्यू दी गई है। तो हम कॉस का कैसे चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपको पता है एज एक्स जो है बिलोंग्स टू 0,1, देयरफॉर आपको पता है एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कितनी वैल्यू दे रहा है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0,1.571। मतलब ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है कि 0 से लेके 1.571 तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देयरफॉर एक्स लाइज इन, अब ये तो 1.571 से छोटा ही है, तो मतलब एक्स हमारा जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट रह गया 0 वाला। अब आपको पता है cos 90 डिग्री मतलब cos 1.571, cos 1.71 कितना होता है, 0। आप सभी को पता है कि cos 90, अब ये मैंने जानबूझ के रियल नंबर सिस्टम में लिखा है, वो कितना है, 0, बट 1.571 डज नॉट बिलोंग टू 0,1। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि cos x 0 से बड़ा है, बट cos x जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप लिखो एज 100x 99 ग्रेटर देन 0 एंड cos x ग्रेटर देन 0। देयरफॉर उनका जो प्लस है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। दो 0 से बड़े नंबर अगर मैं ऐड करूंगा तो वो भी हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, विच एम्प्लाइज, इसको नंबर 1 दे दो, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यूजिंग 1। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, और अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो हमारी मतलब कि टेबल कहता है कि ये कौन सा फंक्शन है, आप मेरे को बताओ। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें क्या चेक करना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर इन 0,1 आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग इन 0,1, मतलब इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। अब सेम वे से सेकंड इंटरवल को चेक करते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट इंटरवल है, ठीक है। इस इंटरवल में भी हमें चेक करना है, ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब आपको पता है विच इम्प्लाइज एक्स जो है वो π/2 और पाई के बीच में, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। बट अगर इसको मैं इसके लिए मुझे इसको रियल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। π/2 की वैल्यू कितनी है? 1.571, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। मतलब यहाँ से हमें इतना तो क्लियर है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। इसके बीच में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। 100x⁻99 is always positive and can't be equal to 0। ये भी चेक करना जरूरी है, ठीक है। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, एज x 0 नहीं हो सकता। देखो ये सिर्फ 0 कब बनेगा? जब मतलब जब x की 0 होगी, एंड बिकॉज 0 जो है वो हमारे इंटरवल में, 0 जो है वो हमारे इंटरवल में नहीं है। तो देयरफॉर ये जो 100x⁻99 है ये 0 से बड़ा है, बट ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता इस इंटरवल में भी। तो ये बात हमें क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे cos x को समझ लेते हैं। अब देखो हमने इतना कर लिया था ना, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक। एज x बिलोंग्स टू, आपको पता है इंटरवल कौन सा है? π/2, पाई। मतलब ये कौन सा है? π/2 से लेके पाई तक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। देयरफॉर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। एंड cos x इज ऑलवेज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो तो नेगेटिव होता है, और अगर वो नेगेटिव है, अब हमें ये चेक करना है क्या वो 0 है। आपको पता है आल्सो cos 90 0 होता है, आपको पता है, ठीक है। बट जो π/2 है डज नॉट बिलोंग टू π/2, पाई। देयरफॉर cos x इज ऑलवेज लेस देन 0 बट नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आपको पता है एज 100x⁻99 ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव है, एंड cos x लेस देन 0, cos x जो है वो लेस देन 0 है, विच एम्प्लाइज इनका प्लस कितनी वैल्यू देगा? अब आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर उनको ऐड किया तो ये कि पक्का श्योर थोड़ी ना कि उनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगी या नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ पर आंसर कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। अब ये मैंने कैसे लिखा? अब आपको पता है एज वी ऑल नो cos x जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करता है। और आपको पता है कि एज cos x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है cos x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos ऑलवेज लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव है। cos x हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ cos इज -1, मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू है cos की वो -1 है। अब ये -1 है तो इसका आंसर पॉजिटिव कैसे आ सकता है? वो तभी आ सकता है अगर इसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो कि वो -1 को ओवरकम कर ले। मतलब अगर मान लो यहाँ पर -1 है तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 3 ऐड करूँगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। और आपको पता है एज x बिलोंग्स टू, आपको पता है हमारा जो इंटरवल है वो कैसा है? π/2 को हम लिख सकते हैं 1.571,
पाई 3.14, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1.571 से लेके 3.14 तक है। इसके बीच में आप कोई भी नंबर सोच लो, जैसे आप इसके बीच में 2 सोच लो। अगर आप 2 की पावर 99 करोगे, आप 2 की पावर 99 करोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 1 से बहुत बड़ा आएगा। अब 1 से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, अगर आप यहाँ 1 लिखोगे 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, बट ये वैल्यू मुझे 0 से बड़ी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा, मतलब इसके बीच में अगर आप x की कोई भी वैल्यू लोगे तो वो हमेशा क्या होगी, 1 से बहुत बड़ी होगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर 100 इंटू एक्स की पावर 99 इज ऑलवेज फार ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। आप चाहे कोई भी नंबर चेक करके देख लो। देखो इस स्टेटमेंट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा फार ग्रेटर देन का मतलब यही है कि ये 1 से बहुत बड़ी होगी, और जब कोई नंबर इतना बड़ा हो जाएगा वो -1 को ओवरकम ही कर लेगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 1.6 मैंने लिया, इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू लिया, ये इंक्लूड नहीं है, तो जस्ट उससे छोटा सा बड़ा नंबर लिया 1.6, मतलब सबसे लीस्ट नंबर लिया। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पर इसकी 10 पावर कर लो, 1.6 को आप 10 बार सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, देखना वो कितना बड़ा नंबर आता है। 99 तो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, यूजिंग 1। आपको पता है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, मतलब f डैश x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं गिवन फंक्शन, ये किसकी कंडीशन है, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन π/2 से लेके पाई तक। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। सो देयरफॉर नो गिवन फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग नहीं है इन π/2 पाई। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग पार्ट यही था कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो उस आंसर की एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। देखो मैं लिखने को तो लिख सकता हूँ कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है, कि जब भी आप इसको कभी भी पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। cos x की सबसे छोटी वैल्यू -1 आ सकती है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा इस इंटरवल में 1 से तो बहुत बड़ी रहेगी, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में तो नहीं है। अब सेम वे से इसका जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसको लास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस पे भी ये मतलब कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आया तो मतलब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बचती है नन ऑफ दीज, और अगर इस पे मतलब कि डिक्रीजिंग आ गया तो फोर्थ को चेक करने का मतलब ही नहीं है, वो नन ऑफ दीज ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये सी पार्ट है 0 से लेके π/2 तक, एज आपको पता है एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एक्स जो है वो 0 और 90 के बीच में है, और अगर इसको मैं रियल नंबर सिस्टम में लिखूं तो x जो है वो 0 और 1.571 के बीच में है, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। देयरफॉर 100x की पावर 99 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। आल्सो 100x की पावर 99 not equal to 0 as x not equal to 0 because जो 0 है वो हमारे इंटरवल में नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे देखो ये 0 कब बनेगा, मैंने को पहले ही बताया जब x की वैल्यू 0 होगी, x 0 हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर 100x की पावर 99 हमेशा 0 से बड़ा है, बट ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा।
अब सेम वे से एज 0x लेस देन पाई बाय 2 विच एम्प्लाइज x लाइज इन, आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x कहाँ में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। देयरफॉर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। और साथ साथ में आपको पता है cos 90 कितना होता है? 0, बट जो 90 है मतलब पाई बाय 2 डज नॉट बिलोंग टू, हमारे इंटरवल में वो है ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि cos x हमेशा 0 से बड़ा है, बट जो cos x है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, देयरफॉर इनका जो सम है वो भी 0 से बड़ा है। तो विच एम्प्लाइज, इसको नंबर 1 दे दो, आपको पता ही है, f डैश x ग्रेटर देन 0 यूजिंग 1। ठीक है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा गया, इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 2। मतलब ये जो है ये इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आया, ना ए पार्ट में, ना बी पार्ट में, ना सी पार्ट में। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो हम वही बोलेंगे कि ये किसी में भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं 12th और 13th, इनको आप बहुत जल्दी में भी कर सकते हो, क्योंकि जिनका ट्रिग्नोमेट्री का लेवल अच्छा है, मतलब जिनके बेसिक मतलब जो मैथ्स में अच्छे होते हैं ना, वो जल्दी में कर सकते हैं। बट ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको फुल डिटेल में समझाया। चाहे आप क्वेश्चन 12th की बात कर लो, मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके नोट्स में लिखा है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने मेरे जैसे करना है, इतना एक्सप्लेन करना है एग्जाम्स में, ऐसा नहीं बोल रहा। मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया। जब आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन, जब आप स्कूल में या एग्जाम्स में बैठोगे, कोई टेस्ट देने बैठोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपने यहाँ पर टाइम लगाया वो वहाँ पर आपको कितना काम आया। वहाँ पर आप झट से बता दोगे कि हाँ सर ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब जो भी आप यहाँ पर एफर्ट्स लगाओगे ना, वो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।